सर पर हाथ रखकर कसम खाता हूं बेटा, वेद के मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं। मैं तो आपके पास नहीं आऊंगा, लेकिन उस लड़की की मरने की खबर आप तक पहुंच जाएगी। तो पुलिस को ऐसा काहे को बोले कि तेरा कोई दुश्मन नहीं? वो इसलिए क्योंकि मुझे शक नहीं है, यकीन है कि ये साजिश किसकी है। टोनी, वो जिसने गोली चलाई थी ना, तुझे मारना चाहता था। बाप का खून क्या होता है पता है तेरे को? इसको समझना चाहिए ना। बस ये मेरा निजी मामला है, तुम इससे दूर ही रहो तो अच्छा है। तुम जाओ यहां से, मुन्ना तुम जाओ प्लीज। दीदी, कौन था ये? वो जो कोई भी है, पूरे शहर में सिर्फ उसी ने मुझे सहारा दिया है। और प्रेम, अगली बार से ऐसे छोटे बच्चों की तरह सर पे हाथ रख के आंखों में आंसू लेके मत आ जाना, सबूत लेकर आना, खुद को बेगुनाह साबित कर दो, इससे पहले कि मैं तुम सबको गुनहगार साबित कर दूं। चले जाओ, चले जाओ। अरे मुन्ना, आजा भाई, कैरम खेलते हैं, आजा। तो क्या हो गया रे? मुन्ना, तेरे चेहरे पे 12 क्यों बजे लाए? कुछ लफड़ा वगैरह कर कर आया है क्या? अबे बोलता क्यों नहीं? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बीच में नहीं बोलने का, ये अपन का निजी लाइफ है, समझे? क्या हुआ मुन्ना? दोस्त मान कर लेके आ था उसको, तकलीफ में थी, रहने को ठिकाना दिया। आज तक किराए के लिए कभी भंकस किया? कभी नहीं किया। जब वो जेल में बंद थी ना, उसकी जमानत के लिए अपन ने पैसा बचा कर रखा था, जमा करके रखा था। बोले तो उसके अब्बू को गोली लगी थी, तभी अपन को ऐसा लगा कि अपना कोई गैला है। इधर ही सोया था अपन, इधर। लेकिन आज जो फिल्म के हीरो के सामने अपना मुंह तोड़ दिया, ऐसा हाथ रखा, मानो ऐसे हाथ रखा था और बोला था कि बीच में नहीं बोलने का। अच्छा नहीं लगेला रे अपने को, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेला। मुन्ना, आज तक कितनी गाली खाई तूने? कौन गिनता है रे? पता ही नहीं कितनी खाई है, पर बहुत खाई। और कितने लोगों ने तुझे धुतकार दिया? बोले तो? और कितने लोगों ने तुझसे कहा होगा कि बट ले यहां से? ऐसा ही है ना, अपन की इज्जत कहाँ है? अपन की इज्जत से तो साला बड़ा पाव महंगा आता है। इतनी गालियां खाने के बाद, इतनी बेइज्जती के बाद तूने ये कभी नहीं कहा कि अच्छा नहीं लगेला है अपन को? कोई भी कुछ भी बोलता है ना, चलता है। साला एक कौवा अपनी कमीज पहना पिचकारी छोड़ के जाएगा तो अपन उस कौवे को जाके ऐसा नहीं बोलता है कि तूने अच्छा नहीं किया। लेकिन इसकी बात अलग है। किसकी बात अलग है मुन्ना? अरे वो है ना, अब तुम लोग क्या मेरे मुंह में हाथ डाल के मेरे मुंह से निकालोगे क्या? किसकी बात कर रहे ला मैं? तकदीर वाली। उसने उस हीरो के सामने अपनी फीलिंग का कचरा खेला है। अपन ने उसका अपना माना, और अपना ना बोले तो दोस्त
दोस्त तो सब अपना ही होता ना। वो दोस्त नहीं है क्या? अपन का तो सिस्टर है वो। और इसलिए हमें दोस्ती में इंटरेस्ट ही नहीं है हमारा। मुझे भी। तो क्या सब मिलके अपनी उड़ा रहे हो क्या? एक तो ऐसे दिमाग का फालतू होएला और तुम लोग। अच्छा एक बात बताओ, ये तकदीर वाली को अपन के साथ ऐसे बात करनी चाहिए थी क्या? नहीं, तो वो ऐसे बात करेगी तो अपन को बुरा तो लगेगा ना। हाँ हाँ लगेगा। तो फिर वो हीरो है, उसने विधि के साथ इतना बुरा किया, उसको कुछ नहीं बोला, उसने अपन को डांट दिया। हो सकता है विधि को वो हीरो पसंद हो, इसमें क्या है? होगा कुछ रिश्ता उनका। तो क्या अपन का रिश्ता नहीं है? तेरा क्या रिश्ता है मुन्ना? मलिका जी, लेकिन प्रेम तुम्हें उन पर शक क्यों हो रहा है? डैड, जो औरत आपको लेकर नोटिस भेज सकती है वो वेद अंकल के साथ कुछ भी कर सकती है। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। कहाँ गए थे बेटा? विधि से मिलने। जरूरी था डैड, विधि से मिलना बहुत जरूरी था। तुम जानते हो बेटा कि विधि वेद के कत्ल के इल्जाम में मुझे जिम्मेदार समझती है। जानता हूँ डैड, वो आपको जिम्मेदार मान रही है, इसलिए उससे मिलना जरूरी था। डैड, मैं उसकी नफरत के साथ तो जी सकता हूँ क्योंकि वो सच है, लेकिन उसके शक के साथ नहीं, जो गलत। बेटा तुम्हें मुझ पे यकीन है ना? बिल्कुल डैड, मुझे आप पर पूरा यकीन है। क्योंकि डैड, आप जब भी मुझे झूठ बोलने के लिए कहते हैं ना, तो आप मुझे हेल्प भी कहते हैं। आप झूठ क्यों बोलेंगे? थैंक यू बेटा, सारी दुनिया मेरे खिलाफ है, लेकिन तुमसे यही उम्मीद थी मुझे। डैड, कोर्ट केस ना सबूतों के साथ जीते जाते हैं, ये कस्मों के साथ नहीं। और इस वक्त सारे सबूत आपके खिलाफ हैं, पूरा शक आपकी तरफ है। सच कह रहा हूं बेटा, मैं इस साजिश में मेरा कोई हाथ नहीं है। तो फिर कौन डैड? वेद अंकल के साथ सिर्फ हमारी दुश्मनी थी। वेद अंकल तो मुंबई में हमारे सिवा किसी को जानते भी नहीं थे, सिवाय मलिका जी के। तो फिर कौन डैड? कौन कर सकता है? डैड, कहीं मलिका जी? मलिका जी, लेकिन प्रेम तुम्हें उन पर शक क्यों हो रहा है? डैड, जो औरत आपको लेकर नोटिस भेज सकती है वो वेद अंकल के साथ कुछ भी कर सकती है। पर बेटा वेद के साथ उसकी कोई सीधी सीधी दुश्मनी तो थी नहीं, और हर वारदात के पीछे कोई वजह चाहिए। और तुम अंकिता को नहीं विधि को पसंद करते, ही वजह नहीं मिला। एक बात पूछूं डैड, जब मैंने मलिका जी का नाम लिया तो आपने ये नहीं कहा कि मलिका जी ऐसा नहीं कर सकती? मलिका जी कुछ भी कर सकती है बेटा, लेकिन क्यों, ये वजह मेरे समझ में नहीं आई। लेकिन शक के आधार पर तुम उसके ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते।
इल्जाम नहीं लगा सकते, लेकिन उन पर नजर तो रख सकते हैं। क्योंकि अगर कोई वजह होगी तो सामने जरूर आएगी। अम्मी अब्बू नहीं रहे, अपुन साला इतनी बड़ी दुनिया में अकेला था। अपुन अकेला ही रहने वाला है। कोई नहीं है तेरा मुन्ना। दोस्त लोग हैं, लेकिन उसके सिवा कौन? बीच में नहीं आने का अपुन को, नहीं। किसी की निजी बात में बीच में नहीं आने का। मुन्ना, अरे तकदीर वाली तू? मेरी बात का बुरा लगा? कौन सी बात का? बनो मत मुन्ना। चलता है रे। पर तू एक बात एकदम बरोबर बोल। मतलब काहे को एकदम खाली फुकट अपने को तेरे और वो हीरो के बीच में आने की जरूरत नहीं थी। मुन्ना, मेरे पापा की चिता के लिए लकड़ियां तू लाया था ना? हाँ। जानते हो, ये हक सिर्फ किसी अपने का होता है। मैंने तुझे मना इसलिए किया कि मैं नहीं चाहती थी मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ हो। मुन्ना, कोई है जो मेरी जान लेना चाहता है, और मैं नहीं चाहती कि अब अगर कोई गोली चले तो वो किसी और पे चले। मेरी किस्मत अच्छी होती तो बांट भी लेती, पर इन जख्मों को कैसे बांटूं? और मेरी जिंदगी में अब सिर्फ जख्म लिखे हैं। इसलिए मैंने तुम्हें मना किया कि मेरी निजी बातों से दूर रहो। अगर अपन दूर रहता, मेरे अब्बू के लिए लकड़ी कौन लाता? एक बात अपन को बता, अपन तेरा दोस्त है कि नहीं? नहीं, तुम भरोसा हो मेरा मुन्ना। जिस पर भरोसा किया था उसने तो तोड़ दिया, लेकिन तुम्हें तो मैं बिना जाने तुम्हारे साथ चली आई। तुमने भी वो भरोसा आज तक कायम रखा है। थैंक यू मुन्ना, मेरा साथ देने के लिए। मिस्टर रोशन नंदा? जी मैं ही हूँ। इंस्पेक्टर शिंदे। जी जानता हूँ मैं आपको, लेकिन यहाँ आप कैसे? पूछताछ करनी मुझसे? छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। ये लो ये क्या है? पैसे। नहीं, सुपारी के? हाँ।
किसके नाम की? विधि। विधि को मारने के पैसे तो मैंने लिए हैं। पर ये पैसे उसे नहीं मारने के हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे अब कोई टेंशन नहीं चाहिए, ना ही तुम्हारी गलतियों का और ना ही उस विधि का। और वैसे भी विधि के दोस्तों ने तुम्हें देख लिया है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बेहतर यही होगा कि तुम कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ, उसी में तुम्हारी और मेरी दोनों की भलाई है। पैसे पकड़ो और दफा हो जाओ यहाँ से। उस विधि को हम बाद में देख लेंगे। दी मुझे तुम्हारे पास ही रहना है दी, प्लीज मुझे हॉस्टल नहीं जाना है दी। सुमन, तुम हॉस्टल जा रही हो? दी प्लीज मुझे हॉस्टल नहीं जाना है, नीड यू दी। अब तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं रहा। सुमन, तुम्हारे सिवा मेरा भी और कौन है? हाँ, तो तुम मुझे दूर क्यों भेज रही हो दी? सुमन, मेरी जान को खतरा है, ये बात तुम अच्छे से जानती हो। दी पापा को गवा दिया है हमने। मेरे अतीत की परछाई अब तुम पर नहीं पड़नी चाहिए। मुझे प्रेम पर या उसके पापा पर अब कोई भरोसा नहीं रहा। किसी भी हद तक गिर सकते वो लोग, कुछ भी कर सकते वो लोग। बस इतना चाहती हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, बस। ठीक है ना दी, फिर हम कहीं और चले जाते, एटलीस्ट हम साथ तो रह पाएंगे। नहीं सुमन, तुम्हें पढ़ना है, आगे बढ़ना है, माँ और पापा का सपना पूरा करना है। और दी तुम्हारा क्या? मेरी जिंदगी का अब एक ही लक्ष्य है, मैं हर वो जख्म, वो घाव, वो धोखा भूल सकती हूँ जो ये लोग ने मुझे दिया। लेकिन मेरे पापा के साथ जो हुआ है मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं यहीं रहूंगी सब, इसी बस्ती में, इसी मिट्टी में, जहां पापा के पैरों के निशान पड़े। मुझे लड़ना है और तुझे पढ़ना है। ठीक है दी, मैं हॉस्टल जाऊंगी। मिस्टर रोशन नंदा? जी, मैं ही हूँ। इंस्पेक्टर शिंदे। जी, जानता हूँ मैं आपको, लेकिन यहाँ आप कैसे? कुछ पूछताछ करनी है मुझसे? जी। आइए प्लीज, कम आइए। आइए शिंदे साहब, बैठिए प्लीज। कहिए, कैसे आना हुआ? एसी नहीं है? जी है, एसी तो है, चल रहा है। तो फिर इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं आपको रोशन साहब? पसीना? ओह, वो शायद मैं ऊपर से चल के आया ना दरवाजा खोलने के लिए, इसलिए। क्या लेंगे आप? कुछ नहीं, मैं ड्यूटी पे कुछ नहीं लेता। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब ये था कि आप चाय लेंगे, ठंडा लेंगे, क्या लेंगे? फिलहाल तो मैं आपका स्टेटमेंट चाहता हूँ। स्टेटमेंट? और मेरा किस लिए? एक मर्डर हुआ है वेद प्रकाश शास्त्री नाम के शख्स का। जी पता है मुझे। आप उन्हें जानते हैं? जी, वेद मेरा दोस्त था। दोस्त था? कब तक? कब तक दोस्त थे मतलब? रोशन साहब, आजकल दोस्ती भी चाइनीज हो गई है। कहाँ टिकती है? बनती है, टूट जाती है, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। एक आदमी का मर्डर हुआ है। मर्डर का मतलब तो समझ रहे हैं ना रोशन साहब? तो आप कहना क्या चाहते हैं? मर्डर मैंने किया, आपको मुझ पे शक है? थांबा रे थांबा। छुपाऊं कैसे
जी ऐसी कोई बात नहीं थी, वेद मेरा दोस्त था। Are you sure? जी वेरी श्योर। फिर से सोच लीजिए। इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? वेद मेरा दोस्त था तो था। कुछ दिन पहले आपकी एक फिल्म के मुहूर्त में आपके इस दोस्त के साथ आपकी कोई बहस हुई थी। बहस झगड़े में बदल गई और आपके उस दोस्त ने सबके सामने आपको एक थप्पड़ मारा था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो अखबारों में आया है तस्वीर के साथ। और मैं भी कभी कभी अखबार पढ़ लेता हूं। ऐसा थोड़ी होता है दोस्त के साथ। ऐसे इतने सारे लोगों के बीच में थप्पड़ मारना असं नाही करायचं त्याने। किती मोटा अपमान झाला तुमचा। आपका तो बहुत बड़ा इंसल्ट हुआ है। तो साहब कुछ बातें ना बहुत पर्सनल होती हैं, उसे ना पर्सनल ही रहने देना चाहिए। That's good। मैंने कब मना किया रोशन साहब? लेकिन एक गोली चली, एक आदमी का मर्डर हुआ है। मर्डर का मतलब तो समझ रहे ना रोशन साहब? तो आप कहना क्या चाहते हैं? मर्डर मैंने किया है, आपको मुझ पे शक है? थांबा रे थांबा। आम्हाला हमसे काम करू दिया दादा, ये हमारा काम है। हम शक करने की तनख्वाह मिलती है। हाँ कुछ पर्सनल बातें थी, बस झगड़ा हो गया हमारा। थैंक यू वेरी मच रोशन साहब, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। बट एक बात कहना चाहूंगा इंस्पेक्टर साहब, मर्डर की साजिश में मेरा कोई हाथ नहीं है। ये साजिश है? चाइला मला कळलंच नाही। मुझे पता ही नहीं चला कि ये साजिश है, और आपको पता है कि ये साजिश है। सिवाय आपके। अब अगर मुंबई में उसका तुम्हारे सिवा कोई दोस्त नहीं था, तो दुश्मन कहां से होगा? और अगर इस इंसान का मुंबई में मर्डर होता है, तो यकीनन ये एक साजिश ही है ना? टोनी को तो ढूंढ के ही रहे। आज तक साला अपन ने ना बहुत गाली खाई है जिंदगी। एक बार तेरे लिए गोली भी खानी पड़े ना तो अपन खाए। अब तुम्हारे हाथों में प्रेम के नाम का खून नहीं, मेहंदी लगेगी, और वो भी बहुत जल्दी।